कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये पॉलिटिकल आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन नहीं था जो पहलवानों का था। अब कांग्रेस पार्टी में उनके आने के बाद एक लड़ाई होगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो वो भी पॉलिटिक्स में घसीटी नहीं, जाएगी। पॉलिटिक्स का क्या इस बात, खिलाड़ी एक पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। लेकिन जब उनका ये हुआ कि 30 साल की उनकी आयु हो गई, अब आगे कोई चांस नहीं है उनका, तब हमने महसूस किया और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई दोनों में से एक को दो। ये तो पहले विनेश बीजेपी जी ने आपसे कहा कि विनेश जी ने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को दो। हाँ, दोनों ने इकट्ठा कहा। अच्छा, तो ये उनका नाम जो है खिलाड़ी पहले योगेश्वर दत्त को बीजेपी ने दी, बबीता फोगाट को दी, संदीप सिंह को दी, और उसको किस तरह से बचाया गया। ये खिलाड़ी जो खिलाड़ी है, कोई ये थोड़ा ही खिलाड़ी बन गया तो राजनीति में नहीं आ सकता। महावीर फोगाट जो ताऊ है उनके, वो कह रहे हैं कि जब पहले था राज्यसभा भेज सकते थे भूपेंद्र जी, तब नहीं भेजा। जब अब उनके क्यों चुनाव जो लड़ा बच्चे थे बबीता, और उनको हमने पूरा मान सम्मान दिया, इनके साथ जाती हुई उनके बच्चों को, बबीता हो या गीता हो, जो उनका ड्यू था वो मिला हमारे समय में। अगर विनेश को गोल्ड मेडल मिल जाता तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। वो कह रहे हैं कि भ्रम फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि विनेश जी ने भी ये नहीं कहा, उनका पर्सनली चोजन स्टाफ था जो उनके साथ था, जो स्टाफ वो ले गए थे वो उनका चलो इस बात की डिटेल मिल जाता, लेकिन मेरे को तजुर्बा है, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस होती तो 100 ग्राम कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, 4 घंटे में ही कम हो जाता है। नहीं, उन्होंने कोशिश तो बहुत की, रात भर वो जगी, उन्होंने खुद बताया। आप वहाँ थोड़े थे जो आप बता रहे हो। उन्होंने बताया कि मैंने रात भर कोशिश की। उन्होंने बताया समय कब मिला, मेरे को बात हुई है, लेकिन मेरा भी इतना तजुर्बा है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस होती तो उनका 100 ग्राम कोई ज्यादा वजन नहीं। अब जो राजनीतिक तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है सर, उस पर आते हैं। आम आदमी पार्टी, ऐसी खबर आई, कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलकर कहा कि राहुल जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन ना होने की वजह क्या रही आपकी नजर में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारा गठबंधन है, उनको एक सीट कुरुक्षेत्र में दी। प्रादेशिक स्तर पे तो हमारा कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट हम चाहते थे गठबंधन हो, और नेगोशिएशन भी हुई, सीटों के बंटवारे में बात चली, लेकिन वो नेगोशिएशन कामयाब नहीं हुई। और मेरे को लगता है ऐसा आम आदमी पार्टी चाहती नहीं थी नगर, वो नहीं चाहते हैं। नहीं, हमने तो बिल्कुल उनको अच्छा ऑफर किया था। कितना ऑफर दिया था आपने, कितनी ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये है कि उनके जितना बनता है हक उससे ज्यादा किया था। पिछले चुनाव में लड़े थे वो 19 में 50-60 सीटों पे लड़े थे, सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई उनकी जी। लोकसभा के थोड़े दिन पहले बाई इलेक्शन हुआ आदमपुर का, उसमें उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, 3000 वोट आई थी, तो लेकिन हमने उनको जितना ड्यू है उनका उसमें हमने दिया था, ऑफर दिया था, लेकिन नेगोशिएट वर्क नहीं की। हरियाणा चुनाव के एन पहले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया। आप इस इस्तीफे को कैसे देखते हैं? बीजेपी कहती है जेल में थे तब नहीं दिया, जब चुनाव का वक्त आया तब दिया। उनका इस्तीफा सही फैसला है? वो तो उनकी मर्जी है, वो अपनी पार्टी के और अपनी इच्छा के मालिक। मैं कब इस्तीफा दूंगा आपसे पूछ के थोड़ा दूंगा, या आपकी वजह से थोड़ा दूंगा। पर वो प्रचार के लिए आएंगे, हरियाणा में प्रचार के लिए आएंगे। हरियाणा में वो कह रहे हैं मैं प्रचार के लिए, और 11 जिलों में उनका कार्यक्रम। उनकी पार्टी लड़ रही है तो जाना चाहिए। पार्टी हर पार्टी का जो भी पदाधिकारी है जाएगा प्रचार में, बीजेपी वाले भी जाएंगे, हमारे भी सारे नेता जाएंगे, हम भी जा रहे हैं, वहाँ पार्टी वाले भी जाएंगे, और पार्टियां लड़ रही वो भी जाएंगे। एंटी बीजेपी वोट्स बंटने का डर आप नहीं देखते हैं उनके यहाँ पर प्रचार से? नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। ये आपने देख लिया लोकसभा में जो है, जो दूसरी ये सब पार्टियां लोकसभा में लड़ी थी, तो दूसरी पार्टियों को 1% भी नहीं मिली, एंटी बीजेपी जो वोट थी 1% वोट भी नहीं मिली। तो लोग हरियाणा के वोटर बहुत समझदार हैं, वो वोट कटर्स को या वोट काटों को वोट देने वाले नहीं हैं, जो अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, दलित वोट यहाँ पर लगभग 20 से 21% है। आईएनएलडी का बीएसपी से गठबंधन, और जेजेपी का, जिसको पिछली बार 10 सीटें आई थी, दुष्यंत चौटाला का, अगर गठबंधन आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी से होता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि दलित वोट में सेंध लग सकता है? मैंने आपको बताया ना, वो हरियाणा का वोटर बहुत समझदार है, अपनी वोट व्यर्थ नहीं करेंगे। पहले लोकसभा में लड़े थे, पहले भी हर बार ही लड़ते हैं।
पर क्या कुमारी शैलजा की इमोशनल बातें उनके दिल में घर करेंगी, क्योंकि वो आज यहाँ पर मंच पर थी सुबह में सर, और उन्होंने कहा न सिर्फ दलित समाज की बात बल्कि उन्होंने कहा कि एक महिला भी मैं हूँ और महिलाओं को पावर मिलना चाहिए। आपको लगता है कि उससे एक जो दलित समाज है उसका वोट बढ़ सकता है? महिलाओं को तो पावर है कांग्रेस में पूरी, वो एक सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। जब हमारी सरकार थी, अब महिलाओं को हमने 11 टिकटें दी हैं यहाँ कांग्रेस ने। हरियाणा में जब महिला थी तो हमारी शिक्षा मंत्री वही थी। मैनिफेस्टो कमेटी की जो चेयरमैन है वो भी महिला है हमारी, गीता बुकल जी। महिलाओं पूरी एम्पावर्ड है, हमारा है ही। पर उनकी नाराजगी क्या गले की फांस बन रहा है? वो मैनिफेस्टो रिलीज वाले दिन भी नहीं आई, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रही हैं। कोई जरूरी नहीं है, सब जगह सब जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो भी कांग्रेस का है, जो कांग्रेस साइड जो यकीन करता है, जाएंगे, सब जाएंगे। ये आप लोगों की बनावटी कहानियां हैं और कोई खबरें मिलती नहीं है आपको, तो यही चलाते रहते हो आप। पहले वो रोजाना खूब सारे ट्वीट करती थी पार्टी के लिए, ट्वीट मार करती थी वो, और 13 के बाद ये बात उनसे ही पूछो, कुछ उनसे कहना चाहेंगे आप कुमारी शैलजा से? नहीं, वरिष्ठ नेता है हमारी, कांग्रेस की हैं और ट्रू कांग्रेस पर्सन है। आज उन्होंने इस मंच से कहा कि मेरा शरीर भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही और तिरंगे में ही लिपट के जाएगा। पिताजी भी कांग्रेस में थे, वो भी कांग्रेस में है, हम साथ रहे। ये जो रीजनल नेता है उनको आप हुड्डा साहब कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कुमारी शैलजा भी हैं, रणदीप सुरजेवाला भी हैं, वो भी कैथल में बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, इनको मैनेज करना, इनको अपने साथ एकजुट रखना, ये चैलेंज कितना बड़ा? बीजेपी में क्या है, कहीं अनिल विज है, वो पंडित जी की टिकट ही काट दी महेंद्रगढ़ से, कहीं कोई है राव इंद्रजीत के, देखो ये कहीं देखे आपने इकट्ठे, सब अपने अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारी भी सब अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। राव इंद्रजीत सिंह तो महेंद्रगढ़ में जब इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, उनके अपने नेता तो वहां पर चले गए थे। इसका भी फायदा होगा, जो गुटबाजी बीजेपी में हो रही है उसका फायदा आपको लगता है कि कांग्रेस को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस में लोगों ने मन बना रखा है, लोगों ने मैं बता चुका आपको, 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अब की बार कांग्रेस सरकार।